नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेंडिंग न्यूज 24 में। राजनीतिक में तस्वीरें बहुत कुछ बयान कर देती है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें राहुल गांधी की देखने को मिली। राहुल गांधी दरअसल तेलंगाना पहुंच गए हैं। वहां इतनी भीड़ उमड़ी, लोगों का सैलाब उमड़ आया। लोग सपोर्ट करने के लिए 2-3 किलोमीटर तक पहुंच गए थे और रैली के दौरान यात्रा करनी शुरू की और इतने सपोर्टर देखने को मिले कि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सर्वे के दौरान जो नतीजे देखने को मिले उसने तो सबको चौंका ही दिया। आइए पहले हम वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। दरअसल कर्नाटका और हिमाचल में सरकार बनाने के बाद कांग्रेस अब और भी राज्यों में मेहनत कर रही है। राहुल गांधी जुट गए हैं मेहनत करने के लिए, काफी राज्यों में रैली कर रहे हैं और भी बहुत कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में 55 लोगों की लिस्ट भी जारी कर दी है। सी वोटर सर्वे के दौरान जो नतीजे निकल कर आए हैं उसने सबको चौंका दिया है। सी वोटर सर्वे के दौरान 119 सीटों वाले तेलंगाना में कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। सर्वे के नतीजों पर गौर करें तो कांग्रेस 48 से 60 सीटों जीत सकती है और बीआरएस को 43 से 55 सीटें मिलने का अनुमान है। और बीजेपी की बात करें तो वो 5 से 11 सीटें ही मिलती हुई नजर आ रही हैं। तेलंगाना में होने वाली रैली में राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा और क्या कुछ कहा, आइए हम पहले उसकी भी वीडियो देख लेते हैं। हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। हमारी विचारधारा बीजेपी आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ है। आपके चीफ मिनिस्टर हाथ जोड़ के नरेंद्र मोदी जी के सामने खड़े हो जाते हैं। मैं नरेंद्र मोदी के सामने जाता ही नहीं हूं, कभी नहीं जाऊंगा। ये पूरा देश जानता है कि अगर कोई आरएसएस बीजेपी से लड़ रहा है, नफरत से लड़ रहा है, हिंसा से लड़ रहा है, तो उसका नाम राहुल गांधी है। और ये भाइयों और बहनों, ये राजनीतिक बात नहीं है, ये खून की बात है। मैं सुबह उठता हूं, मेरा डीएनए मुझे कहता है, मैं सुबह उठता हूं, मेरा डीएनए मुझे कहता है कि मेरी विचारधारा की लड़ाई है, एक कदम पीछे नहीं जाऊंगा मैं। और मैं आपको बताता हूं, जितना ये आरएसएस बीजेपी के लोग मेरे ऊपर आक्रमण करते हैं, उतना मुझे अच्छा लगता है, उतनी मुझे खुशी आती है कि मैं अपना काम कर रहा हूं, सच्चाई के लिए लड़ रहा हूं। हमारी बीजेपी के साथ विचारधारा की लड़ाई है। आप देखिए, पूरे देश में बीजेपी कांग्रेस पार्टी पर आक्रमण करती है, हमारे नेताओं पर आक्रमण करती है, हमारे ऊपर केस डालती है, क्योंकि वो जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी विचारधारा की पार्टी है और हम बीजेपी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। और वो जानते हैं कि वो आपके चीफ मिनिस्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। जब भी उनको किसी चीज की जरूरत होती है, थोड़ा सा टाइट कर देंगे, जो चाहिए मिल जाएगा। इसीलिए आप कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन दीजिए। हमारी विचारधारा बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ है। हम उनके साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम उनको हराएंगे। और सिर्फ तेलंगाना में नहीं, हम उनको पूरे देश में हराएंगे। कर्नाटक में हराया, हिमाचल में हराया, तेलंगाना में हराएंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, हर स्टेट में हम बीजेपी को हराएंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप यहां कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन दें और बीजेपी की जो बी टीम है इसको यहां हरवाएं। नरेंद्र मोदी आके आपसे कहेंगे हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल दूंगा। नरेंद्र मोदी गारू అందరికీ చెప్పారు, ప్రతి కుటుంబానికి బ్యాంక్ అకౌంట్ లో 15 లక్షల రూపాయలు వేస్తామన్నారు। नोटबंदी से काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ जाऊंगा। నోట్ల రద్దుతో మరి నల్ల ధనానికి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేస్తామన్నారు। जीएसटी से गरीबों का फायदा होगा। एक के बाद एक झूठ बोल जाते हैं। జీఎస్టీ ద్వారా పేదవారికి ఉపయోగపడే కార్యక్రమం చేస్తున్నారు। ఒకటి తర్వాత ఒకటి అబద్ధం ఆడుతూనే ఉంటారు। दूसरी तरफ आपके चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने आपसे कहा हर दलित गरीब व्यक्ति को 3 एकड़ जमीन दूंगा। ఇంకో తరఫున ఇప్పుడున్న మీ ముఖ్యమంత్రి గారు పేదవారికి 3 ఎకరాల భూమి ఇస్తారని వారు కూడా ఈ విధంగా మాట్లాడారు। मैं आपसे झूठ बोलने नहीं आया हूं, మీకు అబద్ధాలు చెప్పడానికి రాలేదని అడిగారు। क्योंकि मैं जानता हूं, मैं
परिवार के लोगों से झूठ नहीं बोलता। నాకు తెలుసు ఇది మన కుటుంబం, ఈ కుటుంబం మా కుటుంబం కనుక ఇక్కడ నేను అబద్ధాలు ఆడడానికి రాలేదు. जिनसे मैं मोहब्बत करता हूं उनसे मैं झूठ नहीं बोलता हूं। ఎవరితోనైతే ప్రేమ రాగంతో ఉంటానో వారికి నేను అబద్ధాలు చెప్పను. यहाँ महिलाएं आई हैं, ఇక్కడ చాలా మంది మహిళలు వచ్చారు. आप अच्छी तरह सुनिए। మీరందరూ వినండి. प्रदेश का बोझ आपके कंधों पे पड़ता है। మన రాష్ట్రానికి సంబంధించిన బాధ్యత మీ పైన ఉంది. आप सुबह उठती हैं, महंगाई की चोट आपको लगती है। మీరు పొద్దున్నే పెరిగిన ధరలపై ఎప్పుడు కూడా ఇబ్బంది పడతా ఉంటారు. आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिलता, दर्द आपको होता है। మీ పిల్లలకి ఉద్యోగ అవకాశాలు లేక మీకు నిత్యం ప్రతిరోజు బాధపడతా ఉంటారు. खाना पकाती हैं तो 1000 रुपए का सिलेंडर लगता है। మీరు వంట వండినప్పుడు వంటలు చేసుకోవడానికి 1000 రూపాయలు సిలిండర్ కొట్టు ధర. बस में जाती हैं, आपको टिकट खरीदने का पैसा देना पड़ता है। మీరు బస్సులో ప్రయాణం చేస్తే బస్సు టికెట్లు देखा आप लोगों ने, राहुल गांधी कहते हुए नजर आए कि वो बीजेपी को हरा देंगे और सिर्फ तेलंगाना में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हरा देंगे। सिर्फ राहुल गांधी ही ये नहीं कह रहे, तस्वीरें भी यही कह रही हैं, जनता का सपोर्ट भी यही कह रहा है और सर्वे के नतीजे भी यही कह रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही। इस खबर के बारे में आप क्या कहते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।